अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस यही जो कि हमको नहीं इंसाफ मिले हमारी बेटी को, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जो कह रहे वही बात सच हो, हमारी लड़की जीतना। रोइए मत, देखिए। कह रहा है मौसी, जो हम पुलिस वाला है हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, अगर कंप्लेन करोगी तो तुम्हारी बेटी को मार। साल हमको आने नहीं दे रहा था, हम 2 बार गाड़ी लेके भेजे लड़की को, पापा को भेजे, लड़की को चाचा को भेजे, करा नहीं पहले गाड़ी लेकर। दहेज लेना एक कानूनन अपराध है और ये अपराध मैं सरेआम करता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार की औकात नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्लॉग न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ खुशबू राय। ये बिहार है और यहाँ बेटियाँ मजाक है। जी हाँ, ऐसा कहने का मेरा मतलब इसलिए था कि आए दिन हर रोज़ ऐसी घटनाएं बिहार में सुनने को मिलती हैं कि बेटियों के साथ कहीं बलात्कार होता है तो कहीं उसे जिंदा जला दिया जाता है, कहीं छेड़खानी होती है और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। एक समय था कि लोग कहते थे कि बेटियां अभिशाप है। लोग जब बेटियां घर में जन्म लेती थी तो लोग डर जाते थे, माता पिता रोते थे कि भगवान ने हमें बेटी क्यों दिया। लेकिन एक ये समय भी आया कि जब आज घर में बेटियां जन्म लेती हैं तो शहनाई बजती है, ढोल नगारे बजते हैं, माँ बाप खुश होते हैं क्योंकि बेटियों ने दुनिया में ऐसे ऐसे परचम लहराए हैं कि कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ बेटियां नहीं पहुँच सकी है। और आज वही बेटियां एक मजाक बनकर रह गई है हमारे समाज के लिए, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में बेटियों का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और उनके इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। और तो और मैं बता दूं कि इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हमारी बिहार सरकार और बिहार प्रशासन है। क्योंकि अगर हमारी बिहार सरकार और हमारा बिहार प्रशासन सख्ती से पेश आए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे तो शायद दूसरा अपराधी पनपने से पहले ही डर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सज़ा नहीं मिलती है और वो खुलेआम घूमते रहते हैं। दिन प्रतिदिन उनका मनोबल बढ़ता ही जाता है और उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। अभी मैं बिहार के वैशाली की धरती पे खड़ी हूँ और वैशाली की धरती के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे कि आज से नहीं, इतिहास से नाम रहा है वैशाली की धरती का। और उसी धरती पे ऐसे ऐसे घिनौने और शर्मनाक काम को अंजाम दिया जाता है कि आज हमें बोलने में शर्म लग रही है और शर्म से इंसान का सर झुक जाएगा। आज मैं बात करूंगी एक बच्ची की, एक लड़की की, एक मासूम की, जो महज 1 साल पहले जिसने शादी के बंधन में अपने प्यारे से दुनिया को, अपनी दुनिया को सजाया था, और आज उस बच्ची का लाश तक देखने को उस परिवार को नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ की। अगर मैं बात करूँ अपराध की तो आप नाम ही मत लीजिए, क्योंकि इस केस में एक नहीं कई अपराध किए जाते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ, एक शायरी बनाया गया है, मैं याद करने की नशा है और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ। लेकिन बिहार के पब्लिकों के लिए मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूँगी कि दहेज लेना एक कानूनन अपराध है और ये अपराध मैं सरेआम करता हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार की औकात नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी ही बिहार की जनता, हमारी ही बिहार में बैठे सत्ता के लोग, विपक्ष के लोग, चाहे कोई भी हो, ये बात हर एक आदमी जानता है कि बिहार में ही नहीं पूरे संविधान में दहेज लेना कानूनन अपराध है। लेकिन उसी दहेज को यहाँ पे शौक से लिया जाता है, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो आम पब्लिक हो। और इसमें अगर किसी का दिक्कत होता है, किसी के साथ परेशानी होती है तो वो आम पब्लिक को होती है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि आप देते ही क्यों हैं। अरे जो देते हैं उनकी बेटियों को जब ये दरिंदे नहीं बकसते हैं तो जो नहीं देंगे उनकी बेटियों का क्या हश्र करेंगे। जी हाँ, मैं बात करूंगी, अभी मैं वैशाली में मौजूद हूँ, वैशाली के आजमपुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक निर्मम निसहाय परिवार है जो आज अपनी बेटी की लाश तक अपने आँख से नहीं देख पाया है। मैं पूरी घटना जानना चाहूँगी उनके परिवार से, क्या कुछ घटना हुआ था उनकी बेटी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हुआ था घटना, ये बताइए। घटना हम यहाँ रहते नहीं, हम दिल्ली रहते हैं हम लोग। तो हमें गांव से फ़ोन गया, जो आपकी लड़की से आपको बात होती है। मैं बोला होता है 3 दिन 4 दिन पे। तो बोले एक बारी पता करके देखिए बात हुआ है कि सब सकुशल है कि नहीं। तो हम घर पे फ़ोन किए अपने परिवार को। मैं पूछा जब बात हुई है ज्योति से, तो वो बोली जी हाँ 14 तारीख को 10-11 बजे दिन में बात हुई है। ये भी पूछी क्या बात है, हम कि ऐसे ऐसे गांव से फ़ोन आया, उन ज्योति के बारे में पूछ रहे हैं।
तो फिर मैं फ़ोन रख के फिर उसके ससुराल फ़ोन मिलाया तो सारे नंबर व्यस्त जा रहे थे और बंद। एक नंबर उनके ससुर जो विनोद सिंह है उनका नंबर लगा, तो उनसे बात हुई। मैं पूछा क्या हाल चाल है, बोले ठीक है। मैं बोला ज्योति कैसी है, तो वो भी ठीक है। मैं बोला ज्योति से मुझे बात करना है, तो बोले अभी तो मैं गांव में भोज में आया हूँ, जाऊँगा तो बात करा दूँगा। फिर 10 मिनट बाद उनका दोबारा कॉल आया, बोला बहुत लोग बैठे थे इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोला, जो अब बता रहा हूँ आपकी लड़की तो भाग गई। तो मैं बोला भाग गई, कैसे भाग गई और किसके साथ भाग गई? अब भाग गई तो आप मुझे बताए क्यों नहीं? मैं बोला कब भागी? तो बोले जो 15 तारीख को भागी है। मैं बोला 15 को भागी है, आज 17 तारीख हो गया और मुझे वो किसी थर्ड पर्सेंट अपने गांव से पता चला और आप लोग मुझे कॉल भी नहीं किए, बताए भी नहीं। तो बोले जैसी ऐसी बात ही है, वो भाग गई। अब पता नहीं कहाँ भागी, किसके साथ भागी। मैं पूछा मेरे गांव से भी कोई लड़का गया था, भाई चाचा कोई भी? तो नहीं, आपके गांव से भी नहीं गया था। मैं बोला फिर ठीक है फ़ोन रखिए। फिर हम जो अपने परिवार से बात किए और वहाँ से मतलब दिल्ली से जो है बिहार आया, 18 तारीख को पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद समाज को लेके हम गए वहाँ पे, थाने पे गए। तो थाने पे जो दरोगा जी हैं वो बोले हाँ एक कंप्लेन मेरे पास आई है ज्योति के नाम से, वो तो भाग गई हो, आपका मुंह काला करके भाग गई हो, आप उसको रखना चाहोगे? ऐसे ही बात हुई सारे आदमी के सामने। मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो वही बात सच हो, हमारी लड़की जिंदा। आप रोइए मत, देखिए अब जो होना था वो तो खैर हुआ, लेकिन अभी से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको सजा दिलवा पाए। पहले आप बात करिए। फिर हम लोग गए वहाँ सुल्तानपुर गए, वहाँ थाना को सूचित करके वहाँ गए तो कोई नहीं था द्वार पे, सिर्फ विनोद सिंह थे। विनोद सिंह से हम लोग पूछे, बात हुआ। जो शादी कराए थे रविंद्र सिंह वगैरह जो रिश्तेदार हमारे भी है उनके भी है, तो हम लोग से कुछ नहीं बोले। उनसे वो बोले, जो रविंद्र सिंह बोले उनके देखिए छुपाने से तो कोई बात फ़ायदा है नहीं, सबको पता चल ही गया है जो क्या किया आप लोग। तो उनको बताया जो लड़की फांसी लगा के मर गई है और यही घटना है। फिर हम लोग को बुलाए वो अंदर, बोले ऐसी ऐसी बात है, ये कह रहे हैं लड़की आपकी फांसी लगा के मर गई। तो हमने उनसे पूछा जो बताइए, चलिए ठीक है आप ही का बात मानता हूँ, लड़की अगर हमारी मर गई या अगर आप कह रहे मर गई और एक तरफ आप कंप्लेन कर दिए जो लड़की भाग गई, मैं किस बात पे भरोसा करूँ? आप मुझे कोई सूचना भी नहीं दिए हैं और कह रहे लड़की मर गई तो लाश कहाँ गया? तो इसके उपरांत वो कुछ जवाब नहीं दिए, जो लाश के साथ वो क्या किए नहीं किए। हमें इधर उधर से पता चला जो ये लोग रात में 15 तारीख को रात को 2-3 बजे रात में किसी बोलोरो में लाश रख के और नदी किनारे गए, गंगा किनारे, जो घर के पीछे उनके गंगा नदी है, उसमें लाश को उन्होंने जैसे भी हो मला उला किसी के थ्रू जो लाश को फंसा दिए उसमें। हाँ, फिर हम लोग थाने पे आए। फिर वही दरोगा जी कहने लग गए जी हाँ हमें तो पता ही था जो ऐसी ऐसी घटना हुई है और जो है ठीक है आप लोग FIR दीजिए, हम जो है से कार्रवाई करेंगे, कंप्लेन दीजिए। तो हम लोग रात काफ़ी हो गया था, फिर हम लोग गांव आ गए, कल होके गए, फिर FIR दिए वहाँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक FIR की कॉपी मिली है आपको? नहीं। थाने से दोबारा संपर्क किए आप? दोबारा संपर्क किए हैं तो जवाब यही मिला जो इतना जल्दी काम नहीं होगा, टाइम लगता है, सरकारी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है। कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई, आज हमारी घरवाली बात करी है, तो इससे तामस में वो बात की है। बोले रखो फ़ोन, इतना जल्दी तुम्हारे कहने से मैं उसको फांसी चढ़ा दूँ, गोली मार दूँ। अच्छा, आपको FIR की कॉपी मिली? नहीं मिली, नहीं दी। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि आज कितने तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया था? 18 तारीख को दिया। 18 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दिया था और जिस घटना की ये बात कर रहे हैं वो घटना 14 और 15 तारीख को है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे उठती है कि अगर लड़की ने सुसाइड किया तो उसके परिवार वाले को उसी समय उन्हें फौरन सूचना देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात कि अगर लड़की सुसाइड की तो क्या जरूरत पड़ी थी उनको गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने की? यहाँ पे एक नहीं कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो साफ तौर पे इशारा कर रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे बहुत बड़ा गेम किया गया। क्या गेम है ये तो तभी पता चल पाएगा जब पुलिस प्रशासन उसकी छानबीन करेगी और तह तक पहुंचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाए तो मामला यहाँ पे डोरी एक्ट का लग रहा है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है क्योंकि शादी के मात्र 1 साल हुए हैं और 1 साल बाद अगर लड़की की हत्या की गई है तो साफ तौर पे इसके पीछे कोई कारण होगा। कभी ऐसा हुआ था कि किसी भी चीज को लेकर डिमांड की गई थी लड़की के परिवार वालों के द्वारा? जी हुआ था। कब हुआ था? 4 चक्का का बात हुआ था। 4 चक्का शादी में हुई थी या शादी के बाद? शादी में बात नहीं हुई थी, शादी में हमने सारे चीज़ दिया था, कैश भी दिया था। क्या क्या दिया था शादी में आपने? कैश में 4 लाख रुपए दिया था, जिसमें कुछ 2-2.5 लाख रुपए बैंक के थ्रू दिया था। जी। उनके सारे घर के 2-3 सदस्य के खातों पे हमने दिल्ली से पैसे ट्रांसफ़र किया था, वो हमारे पास प्रूफ है। और कुछ पैसे नगद दिया था।
और बाकी तिलक के सामान में जो भी आइटम होता है, मोटरसाइकिल से लेके टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जेवर जो होती है लड़की का वो भी दिया हूँ। मतलब ये सारे सामान दिया हूँ। उसके बाद ये लोग इधर आके 2-3 महीने से ये 4 चक्का का डिमांड चालू कर दीजिए, हमें 4 चक्का चाहिए, वैगनआर गाड़ी। हाँ। अच्छा, हत्या के 14 तारीख के पहले इस चीज़ को लेकर कोई कॉल वॉल उन लोगों ने किया आपको? कॉल, हाँ, बात हुई थी जो गाड़ी का क्या करना है, कब देना है, मुझे जल्दी चाहिए गाड़ी। तो आप सुन सकते हैं कि हत्या से 2-3 दिन पहले भी गाड़ी को लेकर डिमांड की जा रही थी परिवार वालों के द्वारा। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं मामला क्या हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़िता की मां। आइए हम उनसे एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी वो बता रही हैं, उस दिन क्या कुछ हुआ था। क्या हुआ था आंटी, ये बताइए। जी मैम, हमारी बेटी से 14 तारीख को बात हुई थी। कितने बजे बात हुई? लगभग 12-1 बजे। मैंने बेटी से बात करी। बेटी हमारी कह रही है, मम्मी मेरे को बुला लो, मेरे को ये लोग मारते हैं। फिर हमने विनोद सिंह से बात की। हमने कहा विनोद सिंह क्यों हमारे बेटी को मार रहे हैं? वो तो कह रहा है जब तक गाड़ी नहीं आएगा तब तक हम आपके बेटी के साथ ऐसे करेंगे। हम बोले हमारे बेटी को विदा कर दो, नहीं रहेगी उस घर में। करा ऐसा हम लोग में नहीं होता है, पहले गाड़ी लेके भेजो दरवाजे में। मैं बोलिए मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम गाड़ी नहीं दे सकते, हम कंप्लेंट कर देंगे। उसका भाई कह रहा है प्रमोद सिंह, जो हम पुलिस वाला है, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, अगर कंप्लेंट करोगी तो तुम्हारी बेटी को मार देंगे। उसके बाद मैम हमारी बेटी से कोई बात नहीं हुई है और पूरे 1 साल ये लोग हमारी बेटी के मारपीट किया है मैम। पूरे 1 साल हमको आने नहीं दे रहा था। हम 2 बार गाड़ी लेके भेजे, लड़की को पापा को भेजे, लड़की को चाचा को भेजे। कह रहा नहीं पहले गाड़ी लेके आओ। अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं बस यही जो कि हमको नहीं इंसाफ मिले हमारी बेटी को, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि वाकई उन लोगों ने आपकी बेटी हाँ मैम, हमारी बेटी को मार दिया है वो लोग। हमको बिल्कुल लगता नहीं है मैम, ये बात एहसास होता होगा? हाँ बिल्कुल हमको एहसास है। हमारी बेटी 14 तारीख को बहुत घबराई हुई थी हमारी बेटी। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं और देख सकते हैं एक माँ का दर्द क्या गुजरेगा उस माँ पे जब उसे पता चलेगा कि उनकी बेटी को मार दिया गया है और उनको लाश तक देखने को नसीब नहीं मिलेगा। 1 साल हो गए शादी को, शादी के बीच में, शादी के उपरांत उसको घर भी नहीं आने दिया गया। और हमें शर्म आती है वैसे दरिंदों पे जो महज एक गाड़ी के लिए किसी की जान ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों की सोच इतना नीचे गिर गई है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो जानते होंगे इस घटनाओं के बारे में, हम उनसे जानना चाहेंगे। अच्छा चाची, शादी पिछले साल हुई थी जी। शादी के बाद लड़की कभी घर आई? नहीं आने नहीं दिया, कभी भी हम लोग देखो नहीं किए, कभी भी नहीं, दोबारा नहीं दोबारा आई भी नहीं। हम लोग देखने आने नहीं दिया, गए लाने के लिए उसके पापा नहीं आने दिया। नहीं। आप लोग शादी अच्छे तरीके से हुई थी या फिर नहीं? अच्छे तरीका से हुई थी शादी, अच्छा से खुशी से शादी, सब लिया गया? सब लिया गया, सारा चीज। अच्छा, लड़की जो थी आपकी पीड़िता, कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा स्वभाव थी, कोई लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी, वो कुछ भी जवाब नहीं देती थी, वो कभी किसी। क्या लगता है आप लोगों को भी लगता है कि इसको हाँ मार दिया? आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग किस तरह दर्द के गम में डूब चुके हैं। इनकी बच्ची किसी के साथ भी, यार आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी ये घटना अगर घटित होती है तो कैसा महसूस होगा वो आप महसूस कर सकते हैं। पूरा परिवार एक तरफ परेशान है और दूसरी ओर मैं कहना चाहूँगी कि हमारा बिहार सरकार और हमारा प्रशासन अभी भी मौन है। FIR का एप्लीकेशन दिए हुए 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक इन्हें FIR की कॉपी नहीं मिली है और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। अभी तक भी अपराधी फरार है, अभी तक वो लोग सरेआम घूम रहे हैं। क्या है पूरी घटना, हम थाना पे भी जाएंगे और उनसे भी बात करना जरूरी समझेंगे। और बिहार प्रशासन से और बिहार सरकार से हमारा एक ही मांग होगा कि प्लीज बहुत हो गया, बस करिए और ऐसे दरिंदे को सजा दीजिए ताकि कल को फिर से कोई माँ, कोई बेटी, कोई बहन के साथ ऐसी घटना न हो। आप समझ सकते हैं कि इन पे अभी क्या बीत रहा होगा। इनके परिवार पे पूरा परिवार गमों के सदमों में डूब चुका है। और तो और सबसे दुखद करने वाली बात तब होती है जब एक माँ को अपने बच्चे की लाश तक देखने को नहीं मिलती है। ऐसे दरिंदे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और हमारी बिहार सरकार प्रशासन मौन है।